Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Arslan Afzal. I'm a student of BSIT semester 2nd. Today my presentation topic is integer programming. आज हम integer programming के बारे में पढ़ेंगे। तो let's see. पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंटीजर प्रोग्रामिंग होती क्या चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन। An integer programming model is one where one or more of the decision variable has to take on an integer value in final solution. इंटीजर प्रोग्रामिंग मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिसीजन वेरिएबल ले सकते हैं तो फाइंड करने के लिए फाइनल सॉल्यूशन। सेकंड इसका पॉइंट है कि सॉल्विंग एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट दैन सॉल्विंग एन एलपी प्रॉब्लम। अब जो इंटीजर प्रोग्रामिंग है ये इंतहाई मुश्किल है सॉल्व करनी। एलपी प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग से भी ज़्यादा मुश्किल होती है इसको सॉल्व करना। थर्ड पॉइंट है इवन द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स कैन टेक एन एक्सेसिवली लॉन्ग टाइम टू सॉल्व बिग इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आप देखें कि ये इवन सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट कंप्यूटर भी है इसको और हल करने के लिए सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है देन द इंटीजर प्रोग्रामिंग और एलपी प्रोग्रामिंग से। सो फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है। सो द मैथमेटिकल मॉडल इंटीजर प्रोग्रामिंग इज़ द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल विद द वन एडिशनल रिस्ट्रिक्शन दैट द वेरिएबल मस्ट हैव इंटीजर वैल्यू। जो मैथमेटिकल मॉडल होता है इंटीजर प्रोग्रामिंग अब द लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर एक ऐसा मॉडल है जो मैथमेटिकल मॉडल होता है। वन एडिशनल इंस्ट्रक्शन एट दैट द वेरिएबल मस्ट हैव अ इंटीजर वैल्यू। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पाबंदी लगी होती है कि इंटीजर वेरिएबल्स ही होंगे। फ्लोट करैक्टर इटसी उसको ये सॉल्व नहीं करेगा। उसके बाद आ जाता है टाइप्स आ जाती हैं उसकी टाइप्स ऑफ इंटीजर प्रोग्रामिंग। फर्स्ट है प्योर इंटीजर प्रॉब्लम, सेकंड है मिक्स्ड इंटीजर प्रॉब्लम और थर्ड वन है 0-1 इंटीजर प्रॉब्लम। फर्स्ट पे आ जाता है रिक्वायर दैट ऑल द डिसीजन वेरिएबल हैव एन इंटीजर सोल्यूशन। जो भी डिसीजन वेरिएबल रिक्वायर होगा उनका जो सोल्यूशन होगा वो इंटीजर सोल्यूशन उसको बोलते हैं। और ये होगा प्योर इंटीजर प्रॉब्लम। सेकंड पे है मिक्स्ड इंटीजर प्रॉब्लम्स रिक्वायर सम बट नॉट ऑल of the decision variable to have integer values in the final solution whereas other need not have integer value। इसमें require होती है some but not at all और सारी given नहीं होती decision variables के अंदर जो values हैं integer values that the final solutions के अंदर whereas other need not have a integer values के अलावा no integer values उसमें given नहीं की जाती हैं। आगे आ जाता है 0-1 integer problems require integer variable to have a value of 0 or 1 such as situations in which decision variable are of yes or no। require variable जो हमें variables require होंगे जैसे कि x1 या x2 या y1 y2 so on जिस तरह भी कोई भी हम वेरिएबल हम आप डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे कि 0 और 1 होगा। जिस तरह डिसीजन वेरिएबल अगर 1 है तो वो रिप्रेजेंट करेगा यस को और अगर 0 है तो वो रिप्रेजेंट करेगा नो को। आगे आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं और इंटीजर प्रोग्रामिंग की। उसके अंदर हम आप पढ़ते हैं आज चौधरी शॉप इन द सिटी स्पेशलाइजेज इन ऑर्नामेंट्स एंड द मैनेजर हैज़ प्लान टू लिमिट द यूज़ ऑफ डायमंड टू आर्टिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायमंड्स रिंग डायमंड ऑर्निंग एंड डायमंड नेकलेस। द थ्री आइटम रिक्वायर की गई हैं डायमंड रिंग्स डायमंड एयरनिंग एंड डायमंड नेकलेस। और वो उसकी कुछ हमें वो नीचे दिए हुए गए हैं ऑर्नामेंट्स दिए गए हैं और कुछ डायमंड्स के अंदर हमें बताए गए हैं। ऑर्नामेंट्स में अंदर आ जाता है 3 चीज़ें हैं रिंग एयर रिंग पेयर और नेकलेस। उसके आगे डायमंड्स 1/4 और उसके कैरेट दिए गए हैं उसको जो उसमें कैरेट ऐड की है उसकी जो
कैपेबिलिटी उसमें ऐड करनी होती है. सो द jeweler does not want to configure the diamond into the more than 50 item. The per unit profit for the ring is Rs 150, for earning is Rs 2400 and for necklace. अब रिंग जो है उसके लिए जो प्रॉफिट है वो 1500, एयर रिंग का जो प्रॉफिट आया वो 2400 और जो नेकलेस के लिए जो प्रॉफिट है वो 3600 है. फॉर्मेट द प्रॉब्लम एज ILP मॉडल फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट. अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं. सबसे पहले हमने डिसीजन वेरिएबल्स उसके रखने होते हैं, फाइंड करने होते हैं. वो हो कोई भी कुछ भी रख सकते हैं, जैसा कि x1 रखा हुआ है, x2 रखे हुए हैं, आप y1 y2 z1 जो भी सो ऑन आप कुछ भी उसके अंदर रख सकते हैं. फर्स्ट इधर रखा हुआ है डिसीजन वेरिएबल लेट x1 नंबर ऑफ डायमंड रिंग्स, x2 रखा है नंबर ऑफ पेयर ऑफ एयर रिंग और x1 आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ नेकलेस. अब उसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखते हैं जो कि मैक्सिमम नंबर होता है, जिसको जी से रिप्रेजेंट कर सकती हैं, कुछ और भी रख सकती हैं. यहाँ पे जी से रिप्रेजेंट किया गया है जो कि 15XX. अब ये देख सकते हैं कि ये इधर दी गई है वैल्यू, जो प्रॉफिट हमने निकाला था ये 1500, ये मैक्सिमम उसके जो प्रॉफिट आया था वो इसमें लिखा गया है. 1500 आया था नेकलेस के दूसरे रिंग के लिए, तो ये देख सकते हैं आप रिंग 1500. तो x1 की वैल्यू आ गई 1500 प्रॉफिट जो आया. उसके अलावा एयर रिंग का जो प्रॉफिट आया था वो 2400 था, तो उसको हमने रख लिया x2. 2400 x2 आ गया. उसके अलावा अब आ जाएगा आगे नेकलेस आ रहा है जो कि हमने x3 रखना है 3600. तो अब आ जाएगी इसकी वैल्यू 3600 x3. अब उसके हमने सब्ट्रैक्ट 2 उसकी एक्सप्रेशन बनानी है, तैयार करनी है. वो इस तरह से होगी, जो हमें ये कैरेट दिया गया है 1/2 और ये जो कैरेट दिया गया 1/4 6 5 9 सो ऑन. तो इसमें हम उसको वैल्यू एक्सप्रेशन तैयार करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है 4x1 + 3x2 + 10x3 लेस देन इक्वल 150 × 1/2 कैरेट डायमंड. ये आंसर ली गई है, ये 1/2 कैरेट डायमंड. ये मतलब इसको यहाँ इसमें एक्सप्रेशन में सॉल्व आउट कर देना, जैसे कि 4 तो 4x1 + 3x2 + 10x3 लेस देन इक्वल 150. तो ये 150 इधर से आया, ये टोटल अवेलेबिलिटी जो दी गई है ये 150 आ गया और ये 1/2 कैरेट. ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन तैयार हो गई है. उसके बाद कैरेट 1/4 लेना है और जिसकी जो वैल्यू दी गई है हमारे पास, जैसे कि 6x1 + 5x2 + 9x3 लेस देन इक्वल 160 × 1/4 कैरेट डायमंड. तो हमने जो ये वाले लिए 1/4 कैरेट लिया 6 5 एंड 9, अवेलेबिलिटी है इसकी 160. सो 6x1 + 5x2 + 9x3 लेस देन इक्वल 160 है आएगी वैल्यू 1/4 कैरेट डायमंड्स की. अब जो लास्ट वन उसने बताया हुआ था कि द jeweler does not want to configuration नहीं बताइए डिटरमिनेंट इनटू द मोर देन 50 आइटम. सो x1 उसकी कन्फिगरेशन नहीं बताई, इसलिए सिंपल x1 + x2 + x3 लेस देन इक्वल 50 टोटल नंबर ऑफ आइटम. ये उसने इधर बताया हुआ था कि 50 आइटम हो गए. ये हमारी एक एग्जांपल सॉल्व आउट हो गई है. अब हम चलते हैं सेकंड. उसकी जो उधर था वो x1 x2 और x3 ग्रेटर इक्वल है और x1 जो x2 x3 आर इंटीजर्स हैं. अब सेकंड एग्जांपल है प्योर ILP प्रॉब्लम. नॉर्थ ईस्टर्न एयरलाइन इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ न्यू लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट रेंज जेट पैसेंजर एयरप्लेन. नॉर्थर्न इस एयरलाइन है जो कि परचेज करती है जेट पैसेंजर एयरलाइंस, जो कि एक लॉन्ग एक मीडियम एक शॉर्ट रेंज है. द परचेज प्राइस वुड बी द $67 million फॉर ईच लॉन्ग रेंज, ये लॉन्ग रेंज की प्राइस प्लान, एंड $50 million फॉर ईच मीडियम रेंज प्लान. ये मीडियम रेंज की जो
और जेट है उसकी प्राइस है, और जो एंड $35 million फॉर ईच शॉर्ट रेंज प्लान, जो $30 million शॉर्ट रेंज प्लान के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ अथोराइज द मैक्सिमम commitments of $1.5 billion for these purchasing, regardless of the which of airplanes are purchased. Air travel of all the distance is expected to be sufficient large then these planes will be authorized assembly maximum capacity. Estimated that annual profit आगे आ गया। आगे इसमें जो प्रॉफिट है, एस्टिमेटेड दैट द एनुअल प्रॉफिट, उसमें जो फाइनल प्रॉफिट है वुड बी द 4.2 बिलियन। जो हमारे पास लॉन्ग रेंज जेट प्लान था उसकी आई है जो प्रॉफिट वो है $4.2 बिलियन और मिलियन डॉलर, एंड $3 million पर मीडियम रेंज। और मीडियम रेंज का जो जेट प्लान था उसकी जो प्रॉफिट आई है वो $3 बिलियन आई है, मिलियन डॉलर। और जो एंड 2.3 मिलियन पर शॉर्ट रेंज प्लान, जो शॉर्ट रेंज प्लान था उसकी जो प्रॉफिट आई है वो $2.3 million है। स्टेट प्रेडिकेटेड दैट इनफ ट्रेन पायलट्स विल बी अवेलेबल टू द कंपनी द क्रू द 30 न्यू एयर प्लान, उसके उनके पास इनफ ट्रेन पायलट्स हैं जो कि 30 हैं। If only the short range planes were purchased, the maintenance facilities would be able to handle 40 new plans भी उन्होंने परचेज किए हैं। however each medium plan is equivalent to the 4/3 short range। जो शॉर्ट रेंज के लिए जो 4/3 रखा हुआ है उसकी जो आई है वो however each medium range plane is equivalent to the 4/3 short range, 4/3 short range का, and each long range plan is equivalent to the 5 divided by 3 short range plan in term of their use the medium। अब इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेने हैं डिसीजन वेरिएबल। वो लिया लेट एल किया और लेट एम और लेट एस। एल इज इक्वल द नंबर ऑफ लॉन्ग रेंज जेट्स टू बाय। एल डिसीजन वेरिएबल लिया जो कि लॉन्ग रेंज जेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एम एक लेट एम लिया है जो इक्वल द नंबर ऑफ मीडियम रेंज जेट्स टू बाय, जो मीडियम रेंज के जो जेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके अलावा लेट एस एक डिसीजन वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ शॉर्ट रेंज जेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आ गया मैक्सिमम लिया है, पी वेरिएबल लिया है और इक्वल किया है 4/2 एंड +3 + 2.3 एस। ये उसकी जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि अब उसकी परचेजिंग प्राइस हमने लिखनी है जो इधर ली थी, ये इधर है, वोट बी द 4। इट इज एस्टिमेटेड दैट द एनुअल प्रॉफिट आफ्टर द कैपिटल रिकवरी कॉस्ट सब्ट्रैक्टेड वोट बी द 4.2 मिलियन पर लॉन्ग रेंज के लिए, 3 मिलियन पर मीडियम रेंज प्लान के लिए, और $2.3 मिलियन पर शॉर्ट रेंज के लिए। तो यही पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो लिया गया पी वो 4.2 L + 3 M + 2.3 S। आगे हमने फाइंड आउट करने हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सब्जेक्ट 2 निकालने होते हैं और वो फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट 2। ये सब्जेक्ट 2 है 67 L + 50 M एंड 35 S लेस दैन इक्वल 1.5। आप देख सकते हैं इधर कि ये जो हमने परचेज़ किए थे प्राइस वो भी 67, ये $67 बिलियन फॉर ईच लॉन्ग रेंज प्लान के लिए, और $50 बिलियन फॉर ईच मीडियम रेंज प्लान के लिए, और $35 मिलियन फॉर ईच शॉर्ट रेंज प्लान के लिए। सो ये हो गया L, ये हो गया M मीडियम, और ये हो गया शॉर्ट रेंज 35। और उसके बाद उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अथॉराइज्ड द मैक्सिमम कमिटमेंट जो उसमें हुई थी वो 1.5 बिलियन थी, तो बिलियन को कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ गया 67L + 50 + 35 S लेस दैन इक्वल 150। अब उसके आगे आ जाएगा, उसने ये बताया L + M + S, तो
ये हम इधर से निकाल लेंगे इधर। predicated that the enough trained pilots will be available to the company 3, इसमें कोई कन्फिगरेशन नहीं दी गई तो ये कहता 30 इस वजह से है, जैसे कि L + M < 30। अगर हम फाइंड करेंगे ये वाली एक्सप्रेशन 5/3L + 4/3M + S < 40, तो इधर आप देख सकते हैं कि ये दिया गया इधर 40 as only the range of plan would be the handle the 40 plans। अब इधर ये इक्वल टू द 4/3 शॉर्ट रेंज S के लिए 4/3 और and each long plane is equivalent to the 4/3 short range plan terms of their the maintenance facilities। आप ये देख सकते हैं 5/3 था लॉन्ग रेंज के लिए प्लस 4/3 था मीडियम के लिए और S का कोई कन्फिगरेशन नहीं दी गई थी तो वो सिंपल आ जाएगा और लेस दैन इक्वल हो जाएगा 40। अब L वो ग्रेटर है इक्वल है 0 से और M ग्रेटर है इक्वल है 0 से और S भी ग्रेटर इक्वल है 0 से और LMS एज अ टीचर और इंटीजर जो इंटीजर है। इसके आगे एक और एग्जांपल आ जाती है जो हमें एग्जांपल दी गई है स्टेटमेंट हमें वो प्रोवाइड करेंगे तब हम एक सिंपल हम डिसीजन वेरिएबल उसकी एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू और मैक्सिमाइज जो हमने निकालना होता है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि टेक्सटाइल कंपनी कैन यूज़ एनी और ऑल 3 different process for weaving in standard white polyester fabric। Sorry, each of these production process has a weaving machine setup cost and per square meter processing cost। These costs are capacities of each 3 production process are shown below। जैसा कि एक प्रोसेस नंबर दिया गया हमें वो 1 2 3 है। वेविंग मशीन कॉस्ट सेटअप कॉस्ट वेविंग मशीन सेटअप कॉस्ट की में वैल्यूज दी गई हैं कितनी कॉस्ट उस पर आ जाती है। वेविंग मशीन कॉस्ट पे 150 है 240 है और 300। उसके अलावा प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो 15 है 10 है और 8 है। मैक्सिमम डेली कैपेसिटी स्क्वायर मीटर के अंदर दी गई है तो 2000 3000 और 3500। अब उसके अलावा हम इसको फाइंड आउट करेंगे। द डेली डिमांड forecast for its white polyester fabric is 4000 square meter। The company production manager wants to determine the optimal combination of production process at their actual daily production level that the total production cost minimize उसकी total production cost find करनी है minimize है। अब हम जैसे अब देखते हैं कि डिसीजन वेरिएबल लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट xj be the production level of process chain to j is equal to 1 2 3 जो प्रोसेसिंग नंबर दिए गए थे ये वो वाले आ गए। और ये आल्सो लेट yj is equal to 1 है। इफ़ अगर प्रोसेस j is यूज अगर j के प्रोसेस को यूज़ करती हैं तो yj is equal to 1 अगर अदरवाइज yj is equal to 0 इफ़ प्रोसेस j is नॉट यूज। अगर हम प्रोसेस j को यूज़ नहीं करेंगे तो वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा और यूज़ करेंगे तो yj की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हमने निकाला मैक्सिमाइज जो कि z है और मिनिमाइज ऊपर कहा हुआ कि ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मिनिमाइज z को रिप्रेजेंट किया। अब इसकी जो हमने दिए गए थे ये वेविंग मशीन सेटअप कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब इसमें कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो ये बारी बारी हम लिखेंगे कि 15x1 + 10x2 + 8x3 आ जाएगा। ये देखें अब 150 वेविंग मशीन कॉस्ट सेटअप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे उसकी जो प्राइस आई है वो 150 ये आ जाएगा और 240 और 300। इस तरह से हम उसको x1 x2 और x3 से रिप्रेजेंट कर उसके साथ उसकी वैल्यू डिसीजन वेरिएबल के साथ लिखेंगे प्लस करेंगे उनको और उसके बाद हम चलेंगे प्रोसेसिंग कॉस्ट के ऊपर जो उसकी जो जितनी वैल्यूज़ होगी 15 है 10 है 8 है तो उसके बाद हम उसकी जो 150 x1 y1 आ जाएगी उसके डिसीजन वेरिएबल अलग लेने हैं और इसके अलग लेने हैं। 150 y1 + 240 y2 + 330
तो 300/3 आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट 2 लेने हैं हमने, उसकी जो एक्सप्रेशन बनानी है और इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 4000। अब ये कहाँ से लिया गया है? ये यहाँ से लिया गया है, इधर से। डेली डिमांड फॉरकास्ट फॉर इट्स वाइट लेस्टर फैब्रिक इज़ 4000 स्क्वायर मीटर। उसके साथ कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई, इस वजह से हमने वो सिंपल लिखे x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल 4000 स्क्वायर मीटर। और द का प्री प्रोडक्शन अमाउंट आगे हो गया। उसके बाद आगे लिखा हुआ है x1 माइनस 2000 y1 लेस दैन इक्वल डेली कैपेसिटी प्रोसेस, वो ये खड़ा है। मैक्सिमम डेली कैपेसिटी प्रोसेस स्क्वायर मीटर के दी गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल दी गई है 2000। अब 2000 ये आ गया x1 माइनस 2000 y1 लेस दैन है इक्वल है 0 और डेली कैपेसिटी आ गया। उसके बाद आ जाएगा 3000। उसके बाद इसकी जो वैल्यू दी गई इधर x2 माइनस 3000 y2 लेस दैन इक्वल 0 डेली कैपेसिटी की प्रोसेस 2 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 3500। अब जिसकी जो वैल्यू दी गई x3 साथ वो वेरिएबल्स की वैल्यू बढ़ाती यानी वो x1 पहले आता, फिर x2 फिर x3 माइनस आ जाएगा 3500 y3 लेस दैन इक्वल 0 डेली कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस 3 विद x1 और जो x2 और x3 हैं वेरिएबल वो ग्रेटर हैं इक्वल हैं 0 के, और y से इक्वल हो गया 0 और 1। वो डिसाइड करना है कि अगर y यूज़ करते हैं तो 1 आ जाएगा, यूज़ नहीं करते तो 0, और j इज इक्वल टू 1 2 3। ये प्रोसेसिंग नंबर है। आगे एक और एग्जांपल है, और हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है कि 0 1 ILP प्रॉब्लम। अब रियल स्टेट वो जो हमने टाइप्स पढ़ी थी टीचर प्रोग्रामिंग की, वो बारी बारी उसकी एग्जांपल्स हैं। रियल स्टेट डेवलपमेंट फिल्म Patterson and Johnson is considering a 5 possible development projects. The following table shows that the estimated long profit net present values that each project would generate, as well as the amount investment required to undertake the project in unit of millions dollar। ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने 5 वो डिज़ाइन किए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये हो गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब आगे आ गया एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट 1, उसकी जो वैल्यू की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है 1.8 1.6 0.8 और 1.4। आगे आता है कैपिटल रिक्वायर्ड, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 6 12 10 4 and 8। द ओनर्स ऑफ द firm Dev Peterson and Ron Johnson have raised 20 millions of investment capital for these projects। $20 million वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, और इन प्रोजेक्ट्स के अंदर Dev and Ron have not want to select the combination of projects that will be maximize their total estimated long run project with investment of $20 million formulate the binary integer programming 0-1 model। अब इसको डिज़ाइन करते हैं। अब let x1 is 1 if invest in project 1 if 0 is not। x is equal to 1 होगा अगर इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट करते हैं 1, अदरवाइज 0 होगा। x1 is equal to 1 होगा इफ़ अगर इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट 2, अगर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट 2 होगा तो x is equal to 1 अदरवाइज 0। इसी तरह सो ऑन x3 की भी इस तरह होगा, और x4 और x5। मैक्सिमाइज NPV। अब ये NPV क्या है ये इधर बताया हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है कि टोटल एस्टिमेट लॉन्ग प्रोजेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैक्सिमाइज नेट प्रॉफिट एट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल x1 प्लस 1.8 x2 प्लस 1.6 x3 प्लस 0.8 x4 प्लस 1.4 x5। ये इधर दी गई है, जैसे कि ये वाले लिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1 x1 आ जाएगा, 1.2 x2 प्लस 1.6 x3 0.8 x4 1.4 x4 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ कीमत दी गई है। आगे आ जाएगा सब्जेक्ट 2 में सीन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है, जैसे कि 6x1 प्लस 12x2 प्लस 10x3 प्लस 4x4 प्लस 8x5 लेस दैन इक्वल 20।
एंड x1 x2 x3 r4। अब ये जो फाइंड आउट किया गया ये सिंपल है, जैसे कि ये दिया गया है कैपिटल रिक्वायर्ड 6 12 10 4 8 सिंपल। इसी तरह 6x1 हो जाएगा 12x2 10x3 4x4 8x5 और लेस देन इक्वल 20 ये जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और जो $20 मिलियन वो वाली हो गई। आगे आ जाएगा मेथड फॉर सॉल्विंग ILP प्रॉब्लम्स, टीचर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है रोडिंग ऑफ ऑन नॉन टीचर सॉल्यूशन, कटिंग प्लान मेथड है, ब्रांच एंड फाउंड मेथड है, द एडिटिव एल्गोरिथम फॉर 0-1 टीचर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए ILP को 3, कटिंग प्लान मेथड, ब्रांच एंड फाउंड मेथड, द एडिटिव एल्गोरिथम फॉर 0-1 टीचर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब उसकी हैरिसन इलेक्ट्रिक कंपनी एग्जांपल दी गई और टीचर प्रोग्रामिंग की। द कंपनी प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स पॉपुलर विद होम रेनोवेटर्स, ओल्ड फैशन चैंडलायर्स एंड सीलिंग फैंस। चैंडलायर ओल्ड फैशन चैंडलायर में फानूस होते हैं जो कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के ऊपर लटकाए होते हैं या घरों के ऊपर अक्सर होते हैं। एंड सीलिंग फैन बोथ द सीलिंग फैन होते हैं, बोथ द चैंडलायर एंड फैंस रिक्वायर अ 2 सेटअप प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द, एक होता है वायरिंग और असम्बली। वायरिंग और असम्बली दो उन्होंने जो सेटअप प्रोडक्शन है जो हम परफॉर्म करेंगे। इट टेक्स अबाउट 2 hours टू वायर, अब वायर आ गया, 2 hours टू वायर ईच चैंडलायर एंड 3 hours टू वायर। हम पहले वायर वाला सॉल्व कर रहे हैं प्रोसेस। 2 hours for each wire each chandeliers and 3 hours to wire as ceiling fan final assembly। अब assembly वाला प्रोसेस शुरू हो गया ये वाला। assembly of the chandelier and fans require 6 and 5 hours respectively. The production capability is such that only 12 hours of wiring time and 30 hours। अब जो द प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो ओनली 12 आवर ये है वो वायर के लिए, वायरिंग के लिए जो ये 3 और 4 आवर्स 2 और 3 दिए गए थे वो उसकी टोटल कैपेबिलिटी है सच दैट ओनली ना 12 आवर्स है। और वायरिंग टाइम के लिए 30 आवर्स है ऑफ असेंबली टाइम अवेलेबल। ईच एंड लायर प्रोड्यूस नेट द फेरम $7 and each fan $6 Harrison production। Mixed decision can be formulated using the LP following। आप उसके डिसीजन वेरिएबल लेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल x1 और x2। अब मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज वो फाइंड आउट करने हैं। अब वो यहाँ पे हमने दिए गए हैं, ये $7 दिया गया है वो चैंडलाइज का और $6 मिलियन $6 हरिजन प्रोडक्शन मेक्स डिसीजन वेरिएबल जो कि सीलिंग फैन के लिए का है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट $7 x1 प्लस $6 x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल 3। वायरिंग हॉर्स, ये वायरिंग हॉर्स गिवन है हमें 2 ये चैनलाइज का और 3 फैंस का जो था हॉर्स थे गिवन, जो टोटल गिवन थे कैपेबिलिटी साथ 12 हॉर्स। तो ये 12 हॉर्स से तो 2x1 प्लस 3x2 2x1 3x2 लेस देन इक्वल 12 हॉर्स। उसके बाद अगली जो वैल्यू गिवन है हमें 6x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल 30। ये वाली दी गई है, ये असेंबली वाली, ये इधर है, ये 6 and 5 6x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल कितने हॉर्स हैं, ये 30 हॉर्स ऐसे असेंबली हॉर्स हो गए। उसके बाद हम उसको ये जो वेयर x1 इज द नंबर ऑफ चैंडलायर प्रोड्यूस्ड, ऊपर बताया गया कि x1 x2 ग्रेटर इक्वल है 0 और नॉन नेगेटिव है और वेयर जबकि x1 इज नंबर ऑफ चैंडलायर प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ चैंड प्रोड्यूस करता है और x2 नंबर ऑफ सीलिंग फैन प्रोड्यूस। आप एग्जांपल को हम सॉल्यूशन उसकी जो एक्सप्रेशन थी उसको हम जो उसको फाइंड आउट करते हैं इसकी
थ्रू द ग्राफ। उसकी वैल्यूज़ पहले फाइंड आउट करेंगे, x1 और x2 की, दोनों जो एक्सप्रेशन दी गई हैं इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो आ जाए फिर 2x1 प्लस 3x2 इक्वल 12। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x2 इक्वल 0, x2 0 पुट करना है पहले इस यहाँ पे। अब 2x1 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल 12। x2 पुट करेंगे तो 3x2 की जगह पे ये 2x1 की जगह पे वैसा का वैसा आ जाएगा, और 3x2 की जगह पे x0 पुट कर देंगे। तो 2x1 प्लस 0 ये इक्वल 12 वैसे आ गया। 2x1 प्लस 0 इक्वल 12। 3 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ, 3 तो 0 हो जाएगा, और 2x1 इक्वल 12 हो जाएगा। और जब x1 इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके 12 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और 6 2 12 इक्वल 6 आ जाएगा। 6 व 0 उसके एक पेयर बन जाएगा। उसके बाद 2x1 प्लस 2x3 इक्वल 12, पुट x1 इक्वल 0। अब पहले हमने x2 पुट 0 किया था, अब x1 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 अब x1 की जगह पे 0 पुट करना। उसके बाद 3x2 वैसे का वैसा इक्वल 12 आ जाएगा। अब 0 प्लस 3x2 ये 0 हो जाएगा ये वैल्यूज़, और ये 3x2 इक्वल 12। अब x2 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाकर 12 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 4 3 12, और इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, और ये पेयर बन जाएगा 0 व 4। अब सेकंड जो एक्सप्रेशन थी, जो इक्वेशन दी हुई है ये वाली, 6x1 प्लस 5x2 इक्वल 30। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे, इसके जो दो पेयर बनेंगे। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x2 इक्वल 0, x2 को 0 पुट करना है पहले। अब देखिए 6x1 प्लस 5 x2 की जगह पे 0 इक्वल 30 आ गया। 6x1 प्लस 0 इक्वल, इसको सर मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 को तो 0 आ जाएगा, इक्वल 30 हो जाएगा। उसके बाद x1 इज इक्वल टू 30, उसके साथ ये देख सकते हैं ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 30 ओवर 6 आ जाएगा, इक्वल 3 5 30, तो इक्वल 5 आ जाएगा। 5 और 0 एक पेयर बन जाएगा। उसके बाद 6x1 प्लस 5x2 इक्वल 30 इक्वेशन। अब पहले x2 0 पुट किया था, अब x1 0 पुट कर देंगे तो 6 की जगह पे 6x1 की जगह पे 0 प्लस 5x2 वैसे का वैसा इक्वल 30। 0 प्लस 5x2 इक्वल 30। तो अब x1 यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो x2 इक्वल 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल 6 आ जाएगा, और उसके बाद 0 व 6 उसके पेयर बन जाएंगे। उसके बाद ग्राफ में इसको कैसे प्लॉट करना है आप देखें। ये एक्चुअली लिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ 0 से 1 इधर से उधर से पॉजिटिव लिए, उधर से x2 के पॉजिटिव लिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले एक्सप्रेशन हमने वो सॉल्व आउट की थी 2x1 प्लस 3x2 और लेस दैन इक्वल 12। अब देख लें इधर इसकी जो वैल्यूज़ आई थी इधर ये 6 आई थी एक की फर्स्ट की, और 4 ये देखो इधर कुछ से भी निकाल सकते हैं हम इधर से। ये फर्स्ट वॉल ये 4 0 व 4 थी और 6 व 0 थी। ये x1 और था ये x2 की वैल्यू थी, तो हम इसको प्लॉट कर देंगे इस लाइन के थ्रू। और उसके बाद सेकंड आ जाती है जो एक्सप्रेशन थी 6x1 प्लस 5x2 लेस दैन इक्वल 30। उसकी भी दो वैल्यू आई थी, 0 व 6 आई थी और 6 व 0 आई, 5 व 0 आई थी दूसरी। अब उसको लाइन के थ्रू हम प्लॉट कर देंगे एक लाइन। तो उसके बाद ऑप्टिमल सोल्यूशन, उसके बाद उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम पहले उसका वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे था 0 व 4 0 व 0 5 व 0। अब इसका शेडो बनाना है। ये शेडो आया है जो यहाँ पे आया गया है, इसको हम कलर कर देंगे। उसके बाद x1 की जो इधर वैल्यू दी गई है ऑप्टिमल सोल्यूशन एलपी सोल्यूशन पे x1 इज टू 3.75 और x2 दिया गया 1.5। अब आप देख सकते हैं इधर ये x1 मैक्सिमाइज प्रॉफिट जी हमें गिवन था कि $7 x1 प्लस $6 x2। अब उसकी जो फिजिबल रीजन बना था ये वाला
ये वाला उसकी। अब यही हम वैल्यूज़ उसको में से उसमें से ऐड करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट करेंगे। अब 0 व 0, 5 व 0, 0 व 4 और 3.1 ये हमें इधर गिवन थी। ये x1 इक्वल टू 7.5 और जो आ जाएगा x2 1.6। अब 1.5 सॉरी, z इज इक्वल 700 इंटू 0 ये पुट किया। अब ये डॉलर में था तो उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो चेंज हो गया इसकी वैल्यू। तो 700 मल्टीप्लाई, अब ये फर्स्ट ऑफ ये पेयर लेना है, ये x1 ये x2। अब यहाँ पे x1 था, इस जगह पे 0 आ गया। उसके बाद 600 इंटू ये 6x2 था तो यहाँ पे 0 आ गया, 0 प्लस 0 इक्वल 0। अब फिर जी लिया 700। अब ये वाला पेयर लेना है तो अब ये 700 x1 की जगह पे आ गया 5 और x2 की जगह आ गया 0। सो इसको इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे 3500 और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 0 हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा 3500। अब आ जाएगा z इक्वल 700 और ये वाला पेयर लेना 0 व 4 x1 0 आ जाएगा प्लस 600 इंटू 4 इक्वल 0। अब देखिए ये वाला 0 हो जाएगा प्लस इसको 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2400 इक्वल 2400 आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब जी ये वाला पेयर लेना है तो z इज इक्वल 700 इंटू 3.75 और उसकी जो x1 था वो ऐड कर दिया प्लस 600 इंटू 1.5। जो x2 की वैल्यू गिवन थी वो इधर ऐड x2 की जगह पे लिखती तो ये इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 2625 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 इक्वल आ जाएगा 3525। अब हमें उसके साथ जो फाइंड आउट करना था वो जी की वैल्यू करनी थी, वो मैक्सिमाइज़ करनी थी। तो जो मैक्सिमाइज वैल्यू आई है वो ये आई है जो ये वाला पेयर था। सो 3525। तो अब ये देखिए प्रॉफिट, अब ये डॉलर में ये वाला 35 अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 35.25 डॉलर आ जाएगा। ये देखिए यह प्रॉफिट आ जाएगा इसका डॉलर। और इसके साथ हमारा टॉपिक जो है वो एंड हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।